बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद तलबा उर्दू रस्मुल ख़त दर्जा सोम यानी थर्ड लेवल का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। आपके बाद आप फाइनल असेसमेंट की तरफ जा रहे हैं और इसके बाद आपका कोर्स मुकम्मल हो जाता है। हर बात गौर के साथ सुनिए, ये ज़रा गौर कीजिएगा। हमें ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले अल्फाज लिखना है। तरीका बताया देता हूँ, गौर के साथ हर बात को सुने, अहम बातों को अपने पास नोट कर लें। इसके लिए आपको फाउंटेन पेन या पॉइंटर का इस्तेमाल करना होगा। ये कुछ अल्फाज लिख के दिए जा रहे हैं। इन अल्फाज को आपने इस असूल के मुताबिक लिखना है, अलिफ और बे के ज़ाविये और दायरा के असूल के मुताबिक। सबसे पहले ये एक बात याद रख लें, अलिफ का ज़ाविया 90 का है। जहाँ पर भी अलिफ आएगी, ये देखिएगा, इम्तिहानात में 3 दफ़ा अलिफ का इस्तेमाल हुआ, जमात में 1 दफ़ा, कवानीन में 1 दफ़ा, स्कूल में अलिफ तो नहीं लेकिन लाम अलिफ की शेप में है, रोल नंबर में भी लाम अलिफ की शेप में है, वल्दियत में लाम अलिफ की शेप में है, नून अलिफ नाम अलिफ 1 मरतबा और मीम अलिफ की शेप में, साइंस में अलिफ 1 मरतबा, तारीख़ में अलिफ 1 मरतबा, उर्दू में अलिफ 1 मरतबा। अब ये गौर करिए कि तमाम जगह पर अलिफ 90 के एंगल पर है, मतलब सीधी यूँ। ठीक है जी। एक बात, अलिफ का ये कानून अब आपने इसके अकॉर्डिंग ही प्रैक्टिस आपको दी जाने वाली है। बे का कानून ये होता है कि बे के दोनों किनारे, यानी ये वाला किनारा और ये वाला, दोनों किनारे आमने सामने होते हैं। ये दिखिएगा ज़रा, यहाँ आपको बना के दिखाए गए हैं। इसके बाद दायरे का असूल ये है कि दायरा 1/4 डाउन द लाइन, 1/3 अपर द लाइन। जिस भी हरफ में आए, लाम में आए, आइन में आए, जीम में आए, नून में आए, वट एवर। ठीक है जी। अब हम इसी के अकॉर्डिंग काम करने जा रहे हैं। ज़रा गौर से देखिएगा, जमात में ये आपको लिखने का सही तरीका बताया गया है, इसी को आपने फॉलो करना है, इससे हट कर नहीं लिखना है। अब लिखने में, इस असाइनमेंट में आपको ये 3 कवानीन के मुताबिक लिखना है। मसलन जहाँ पर भी अलिफ आएगी, अगर किसी भी लफ्ज़ में अलिफ आ रही हो तो उसको 90 पर रखेंगे, टेढ़ा नहीं करेंगे, 70 पर 80 पर कतई नहीं करेंगे। अगर किसी लफ्ज़ में बे आ रही है या बे या ते, ठीक है, तो उसके दोनों किनारे बराबर करेंगे, ये वाला और ये वाला। और अगर किसी लफ्ज़ में दायरा आ रहा है तो उस दायरे को 1/3 डाउन द लाइन एंड 1/4 डाउन द लाइन एंड 1/3 अपर द लाइन। अब लाम देखिए, ठीक है, साइंस देखिए, तारीख देखें, जहाँ जहाँ दायरा आ रहा था हमने उसको इसी के मुताबिक लिखा। अब इसको लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको तरीका समझ में आए। स्टूडेंट्स, अब ये हमारा फाइनल असेसमेंट होती है, इसमें आपने गलती नहीं करना होती। 5 मिनट की वीडियो गौर से देखेंगे आप, ठीक है जी। ये देखेंगे, जमाअत, अलिफ सीधा, और देखिएगा ते जो है, ते हो या बे हो, कोई भी हो, लाइन के ऊपर ऊपर साथ लिखेंगे और दोनों किनारों को यूँ बराबर कर देंगे। ठीक है। जमाअत, इम्तिहानात लिख के बता रहा हूँ ताकि आपसे गलती ना हो। फिर गौर करिएगा, इम्तिहानात, ये देखेंगे, ये सीधी, नून अलिफ सीधी, ता के दोनों किनारे बराबर। ठीक है। कवानीन, ये देखेंगे आप, कवानीन कैसे लिखा जा रहा है, ज़रा गौर करिए। वाव को लाइन से नीचे लेके नहीं आना और नून को सेट यूँ करना है कि 1/3 ऊपर आए और 1/4 नीचे आ जाए। अब स्कूल देखेंगे जी, स्कूल, काफ और वाव, वाव और दाल और रे कोई भी हो ना, उसको लाइन से नीचे लेके नहीं आना। ये कानून आपने याद रखना है हमेशा के लिए, हाँ वो लफ्ज़ में आए, हाँ वो हरफ में आए। अब देखिए रोल नंबर, ये लिखने से आपको तरीका मालूम होगा कि आप लोगों ने कैसे लिखना है। ये देखिएगा, जूम किया जा रहा है इसको आपकी आसानी के लिए। ठीक है, ये देखिए रोल नंबर यूँ। अब देखें जी, वल्दियत, वही कानून, वाव, दाल, रे लाइन से नीचे नहीं आएंगे, दाल आ रही है नीचे नहीं आएगी। उम्मीद है कि पूरी बात आप समझ रहे हैं। अब आपने लिखना है कानून के मुताबिक, सिर्फ चंद क्लासेस में, उसके बाद आप खुद ही इसके आदी हो जाएंगे। देखें, अलिफ सीधा 90 का एंगल, मीम सीधा 90 का एंगल, वाव दाल रे छोटे रूप जहाँ भी आ रहे हैं लाइन से नीचे नहीं उतरना बेटा जी आपने। ठीक है, इसको बेस लाइन के साथ रखना है। ठीक है ना। इसके बाद साइंस देखिएगा, ये वो अल्फाज जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, इस तरह के तकरीबन 150 से ऊपर अल्फाज हैं, सारे करवाए जाएंगे आपको। मेहनत करते रहें, हार न मानें, कोशिश करते रहें, कोशिश करने वाले ही जीतते हैं। तारीख़, रे लाइन के ऊपर क्यों बोला, क्योंकि हमने कहा था कि छोटे हरूफ रा, दाल,
واو، ٹھیک ہے، حمزہ، ہے، یہ لائن سے نیچے نہیں اترتے ہیں۔ تاریخ، آپ دیکھیں جی اردو، رے چھوٹی ہے، لائن سے نیچے نہیں آئے گی، دال بھی چھوٹا حرف ہے، لائن سے نیچے نہیں آئے گا، واو بھی چھوٹا حرف ہے، لائن سے نیچے نہیں آئے گا۔ اب سمجھ آئی بات؟ آج کی کلاس ہم نے اس قانون کے تحت کی ہے۔ الف کو ہم نے 90 پر رکھا جہاں بھی آئے گا، بے کو ہم نے رکھا دونوں کناروں کو برابر، دائرہ ہم نے رکھا لائن سے اوپر نیچے، ٹھیک ہے، اور چھوٹے حروف جہاں بھی آئے، واو، دال، رے، ہے، وہ رکھے ہم نے لائن کے اوپر۔ یہ 4 قوانین کے اکارڈنگ آپ نے کام کرنا ہے۔ اگر یہ پوری بات سمجھ میں آ چکی ہے، اب کرنا کیا ہے آپ لوگوں نے، رجسٹر کے اوپر ان الفاظ کو بھی لکھیں گے، اور اس طرح کے آپ نے 20 الفاظ خود چوز کرنے ہیں، خود تلاش کرنے ہیں، جن میں الف، با، تا، یا نون گنا، یا نون، یا لام، یا دائرہ، یا چھوٹے حروف کا استعمال ہو رہا ہو۔ 20 لکھ کے سینڈ کریں گے تو پھر یہ کلاس آپ کی مکمل ہوگی۔ یہ 10 الگ سے ہیں، ان کو لکھنا ہے۔ اب لکھنے کا طریقہ کار کیا ہے جی؟ ہر لفظ کو آپ ایک لائن میں کم از کم 2، 3، 4، 5، 6 سے 7 دفعہ لکھیں گے، اور یہ خوش ہاتھ لکھیں گے۔ یہ اب ہماری فائنل اسیسمنٹس ہوتی ہیں، اس میں غلطی کی گنجائش کوئی نہیں ہوتی۔ اپنا خیال رکھیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ ادارہ آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو بھی ہے اور ہمہ وقت کوش بھی۔ ٹیلی سرکل سیالکوٹ، اسکول آف فائن آرٹس اینڈ ڈرائنگ اینڈ خطاطی، 034567372771۔ آپ کا انسٹرکٹر عبداللہ ہاشمی۔ السلام علیکم۔